हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। आज है 9 जून और 7, 8 और 9 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक प्रतियोगिता है जो वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए जिसको ऑपरेट किया जा रहा है। आपको वीडियो बनाना है और अपलोड करना है योगा करते हुए, और यह एक कॉन्टेस्ट है। इसका उद्घाटन किया है हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका सही है आंसर थर्ड ऑप्शन, श्री नरेंद्र मोदी जी आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है। एक एप्लीकेशन है मेरा वेतन, इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। वे अपने कर्मचारियों को वेतन से डायरेक्ट लिंक करने के लिए उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कि उसके जो कर्मचारी हैं कभी भी उनके वेतन भत्ते के बारे में डिटेल स्लिप जान सकते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का नया गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। यूएनडीपी का नया गुडविल एम्बेसडर इनमें से किससे बनाया गया है? पहला है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा एम नेत्रा, तीसरा पीवी सिंधु, चौथा है श्वेता तिवारी। इसका सही आंसर है एम नेत्रा। सेकंड ऑप्शन में जो है एम नेत्रा, यही है इसका सही आंसर। ये हैं एम नेत्रा जो दिखाई दे रही हैं आपको सेंटर पे, उनके माता और पिता के मध्य में। ये मात्र 13 साल की लड़की हैं। इन्होंने अपने 5 लाख सेविंग अकाउंट के उनके पिताजी सैलून चलाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो पॉकेट मनी मिलता है इनको, उसी से अपने एजुकेशन के लिए इन्होंने 5 लाख रुपये सेविंग करके रखा था, और उसी को अभी कोविड-19 के कारण गरीबों की मदद करने के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसी की वजह से इनको यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो तीसरा का सही आंसर है एम नेत्रा। चौथा है फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ में शीर्ष स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स एक अलग अलग प्रकार की लिस्ट जारी करते रहता है, जिसमें कभी सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, कभी टॉप इनकम वाले, कभी हाईएस्ट पेड, वही सब चीज़ के जो लिस्ट जारी करती है एक कंपनी है फोर्ब्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में शीर्ष स्थान पर हैं। पहला ऑप्शन ही है काइली जेनर। ये एक मॉडल हैं और एक बिजनेसमैन भी है। इनका मेकअप का कंपनी है। ये हैं, ये जो दिखाई दे रही है राइट साइड में, यही है काइली जेनर, जो मात्र 23 वर्ष की हैं, जो अमेरिका की हैं। तो इसका सही आंसर है काइली जेनर। और जो 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में सेकंड स्थान पर है केन वेस्ट, जो एक रैपर हैं। तो थर्ड है रोजर फेडरर, ये टेनिस के प्लेयर हैं। और चौथा नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं। अब देख लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। सस्ती जीवन रक्षक दवाओं के सार्वभौमिक उपयोग को बेहतर बनाने में योगदान के लिए किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है किरण मजुमदार शाह, एम नेत्रा, नीता अंबानी, एम देशमुख। इसका सही आंसर है किरण मजुमदार शाह। ये है तो जो तस्वीर पे दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड पे, यही है किरण मजुमदार शाह। ये बाइकॉन एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी चेयरमैन है। तो इन्हीं को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साइड में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यही है WTO का लोगो। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके मेंबरशिप में 164 मेंबर स्टेट हैं। और इसकी हेड जो है पास्कल लेमी है, और इसको 1 जनवरी 1995 को फाउंड किया गया था। तो इसका सही आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन है ब्रजेंद्र नवनीत। ये जो आप राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं ब्रजेंद्र नवनीत IAS, जो तमिलनाडु के हैं। इन्हें ही प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया गया है WTO में। अब देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन को। उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण किस जिले में स्थित है? हाल ही में उत्तराखंड ने
अपनी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर दी है। घोषणा नहीं, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि घोषणा बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। और तो ये जो गैरसैंण है वो है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ये तो इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, चमोली। 8वां क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्हें हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला है। तो इसका सही आंसर है जावेद अख्तर, थर्ड ऑप्शन पे है। ये जो तस्वीर पे दिखाई दे रहे हैं यही है जावेद अख्तर। ये जो पोएट हैं इंडियन के, ये क्या करते हैं, जब भी कोई धर्मनिरपेक्ष वाली बातें आती है या फिर कोई मुद्दा आता है तो उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, अपना तर्क देते हैं। उसी की वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये जो रिचर्ड डॉकिंस लिखा हुआ एक साइंटिस्ट हैं, जीव वैज्ञानिक, वो भी हमेशा धर्मनिरपेक्षता और अपने तर्क की वजह से चर्चित थे। उसी की वजह से यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है जावेद अख्तर, थर्ड ऑप्शन। अब देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन को। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई प्रकार की सूचकांक जारी करती है, इसमें है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो इस साल का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है WEF का, उसमें भारत का स्थान है थर्ड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है 168। यही इसका सही आंसर है, भारत का रैंक 168 है। इसमें टॉप में डेनमार्क है और भारत का रैंक है 168। दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, भारत। हाल ही में भारत में महाराष्ट्र के एक इंजीनियर हैं 23 वर्षीय, ये जो आपको तस्वीर पर दिखाई दे रही यही है वो इंजीनियर, और ये दिखाई दे रहा यही है रोबोट, यही है कोरोबोट, इसी का नाम है कोरोबोट। यह इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, सेकंड ऑप्शन। दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम है कोरोबोट। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंबर नाया नदी में तेल रिसाव के बाद राज्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है रूस, ओमान, ईरान, केन्या। इसका सही आंसर है रूस नहीं, तेल रिसाव की वजह से राज्य आपातकाल की घोषणा की है। 12वां है, कितने लोकतंत्रों के एक समूह ने चीन पर पलटवार के लिए अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? तो टोटल 8 कंट्री हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। 8 कंट्री हैं जिनका एक संसदीय गठबंधन शुरू है चीन के पलटवार करने के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन है रमन सिंह, OP चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साय। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुदेव साय। ये जो आपको तस्वीर पे दिखाई दे रहे हैं यही हैं विष्णुदेव साय। इसके पहले विक्रम उसेंडी जी छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष थे, और ये अभी नए अध्यक्ष इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है विष्णुदेव साय को। ये पहले केंद्र में इस्पात मंत्री थे और अभी बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तीसरी बार। 2 बार पहले भी इन्हें बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। यह इनका तीसरा कार्यकाल है। दूसरा क्वेश्चन है, हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है कांकेर के ग्राम इच्छापुर, रायगढ़ के ग्राम सिंघनपुर, सरगुजा के लखनपुर, रायपुर के आरंग। इसका सही आंसर है कांकेर के ग्राम इच्छापुर में। कांकेर के जो ग्राम इच्छापुर है वहाँ हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना किया जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 8 खंभा मंदिर के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है बारसूर, छिंदगढ़, लोहांडीगुड़ा, अंतागढ़। इसका सही आंसर है बारसूर। कोरोना सहायता पटल का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा यह पटल का लोकार्पण किया गया है, कोरोना सहायता पटल। इसके ज़रिए कोरोना से संबंधित सारे अपडेट प्राप्त हो जाएंगे और जो निजी क्षेत्र हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। इसी वजह से कोरोना सहायता पटल का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। पाँचवां क्वेश्चन है और आखिरी, छत्तीसगढ़ के भिलाई के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह किस देश के साथ वार्ता में अगुवाई कर रहे हैं?
ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है यही हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर, और ये चीन के साथ अभी जो वार्ता हो रही है उसका अगुवाई कर रहे हैं। तो यह भी छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह वो चीन के साथ वार्ता में अगुवाई कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।